नमस्कार, मैं वैशाली। आज हम बात करेंगे कि आयुर्वेद के अनुसार शुगर क्यों होता है और इसके क्या-क्या लक्षण होते हैं और आयुर्वेदिक तरीके से शुगर को किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है। आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद होता है, यानी अथर्ववेद से आयुर्वेद को लिया गया है। आज से कई हजार सालों पहले ही हमारे ऋषि मुनियों ने शुगर के बारे में बड़ी ही सरल भाषा में जानकारी दी है, शुगर के बारे में बताया। हाथ से सुकम यानी कि आराम से बैठना, घूमना नहीं, चलना फिरना नहीं, किसी प्रकार की कुछ एक्टिविटी नहीं करना, तो यू आर इनवाइटेड शुगर डायबिटीज़, यानी कि आप शुगर को बुला रहे हैं। दूसरा आता है स्वप्न सुखम, यानी कि आयुर्वेद के अनुसार दिन में सोना निषेध है। कुछ कंडीशंस होती है जहाँ पे दिन में सो सकते हैं, जैसे कि वृद्ध लोग हो गए, प्रेग्नेंट महिला हो गई, छोटे बच्चे हो गए या कोई बीमार इंसान है, तो इन्हें अलाउ है कि थोड़ा बहुत दिन में आराम कर सकते हैं। या ग्रीष्म ऋतु में कहा गया है कि आप थोड़ा बहुत आराम कर सकते हैं, अन्यथा आयुर्वेद। तीसरा आता है दधिनी, यानी कि मिल्क प्रोडक्ट्स। ज़्यादा मलाई, मक्खन, बटर या डीप फ्राइड प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं तो शुगर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और आयुर्वेद में बताया गया है कि जो लोग ज़्यादा नॉनवेज का उपयोग करते हैं तो उन्हें भी शुगर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। चौथा होता है नवा अन्न पानम। हमारे जो दादा दादी होते थे, नाना नानी होते थे, ये कभी भी नए अनाज का उपयोग नहीं करते थे। ये धान और गेहूं को एक साल तक के स्टोर करते थे, उसके नेक्स्ट सीज़न में उसका उपयोग करते थे, है ना। तो देखिए क्या होता है कि जो नया अन्न होता है वो हमारे वात, पित्त, कब्ज तीनों को विकृत करता है ना। और हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको स्लो करता है। और देखा जाए तो शुगर कोई बीमारी नहीं है, ये मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर होता है। शुगर कोई बीमारी नहीं होती है, ये केवल और केवल हमारा पाचन तंत्र खराब है, जिसको एक नाम दे दिया गया है शुगर। पांचवा आता है गुड़ विकृतम। गुड़ का खाना मना नहीं है, लेकिन गुड़ की कुछ विकृतियाँ होती है, जैसे कि शक्कर, वाइट शुगर या चीनी से बनी अन्य चीज़ें, जैसे कि आइसक्रीम, चॉकलेट, मिठाई। यदि आप इनका उपयोग ज़्यादा करते हैं तो आप आपके शुगर को बढ़ा रहे हैं, है ना। तो अभी तक हमने जाना कि शुगर किस वजह से होती है। आगे हम जानेंगे कि आयुर्वेदिक तरीके से हम शुगर को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, अपने रसोई घर में ही जाएंगे। काफ़ी अच्छा मसाला है मेथी दाना। मेथी दाना वैसे देखा जाए तो एक पेन किलर की तरह भी काम करता है। यदि आपको शरीर में दर्द वगैरह हो रहा है तो अगर आप इसका उपयोग करेंगे तो ये आपको दर्दनाशक की तरह काम करेगा, है ना। लेकिन ये दर्दनाशक की तरह पेन किलर के साथ होने के साथ साथ ये आपके ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है, साथ ही आपका मेटाबॉलिज्म और कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल रखता है। लेकिन आप इसका ज़्यादा उपयोग नहीं कर सकते। यदि आप इसका ज़्यादा उपयोग करेंगे तो ये आपके शरीर में पित्त बढ़ाएगा, यानी कि गर्मी पैदा करने लगेगा। तो यदि आप इसको कंटिन्यूसली यूज़ करना चाहते हैं, डेली यूज़ करना चाहते हैं, तो इसके 7 से 8 दाने बहुत होते हैं। 7 से 8 दाने आप रात में भिगो कर रखिए, सुबह उठ करके आप इसका पानी भी पीजिए, साथ में आप वो मेथी दानों के जो दाने होते हैं उसको चबा चबा करके खाइए। यह आपके शुगर को भी कंट्रोल करेगा, साथ ही आपका मेटाबॉलिज्म और कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल रखेगा। दूसरा होता है एक फल जामुन। जामुन तो हम खाते ही, लेकिन उसके बीजों को हम फेंक देते हैं। लेकिन नेक्स्ट टाइम से आप ऐसा नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम से आप क्या करिए, जामुन तो आप खाइए, लेकिन उसके बीज को भी आप संभाल कर रखिए, उसको सुखा करके उसका पाउडर बना करके यदि आप आधा चम्मच डेली सुबह लेते हैं तो ये भी आपके शुगर को कंट्रोल करेगा। जितना फ़ायदा जामुन करता है उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदा उसका बीज करता है। थर्ड होता है नीम, करेला और लौकी का जूस। यदि आप ये लेते हैं, और एक है आंवला, यदि आप इनका सेवन करते हैं तो इससे भी आपका ब्लड शुगर कंट्रोल रहेगा। और आगे देखें आपके दवाइयों में, तो दवाइयों में भी मार्केट में बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाई हैं जिससे कि आपका शुगर कंट्रोल हो सकता है, लेकिन आप उसको आप स्वयं से नहीं ले सकते, चिकित्सा के निर्देश अनुसार लेकिन घरेलू नुस्खे जो होते हैं वो आप स्वयं से ले सकते हैं। आयुर्वेद में बहुत ही अच्छा शब्द कहा गया है संक्रमण, यानी कि वॉक। आप जितना ज़्यादा चलेंगे उतना ज़्यादा आपके शरीर के लिए अच्छा रहेगा। आयुर्वेद के अनुसार कहा जाता है कि कोई भी इंसान हो उसको कम से कम 30 किलोमीटर तो डेली पैदल चलना चाहिए, लेकिन आज के समय परिस्थिति में ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि बहुत सारी सुविधाएं हो चुकी है जिससे कि क्या है कि ये सब होना पॉसिबल नहीं हो पाता है। कोई 30 किलोमीटर तो छोड़िए, 3 किलोमीटर भी चल नहीं पाता है। तो देखिए जितना ज़्यादा आप चलते फिरते रहेंगे, घूमते फिरते रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका ब्लड शुगर भी कंट्रोल रहेगा, मेटाबॉलिज्म कंट्रोल रहेगा, साथ ही आपका कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल रहेगा। सेकेंड होता है रिफाइंड चीज़ें, जैसे कि रिफाइंड ऑयल हो गया, मैदा हो गया, वाइट शुगर हो गई। ये चीज़ें केमिकल की होती हैं जो कि हमारे शरीर में टॉक्सिन्स, या आयुर्वेद की लैंग्वेज में कहा जाए तो आम बढ़ाती हैं।
जिससे कि हमारा मेटाबॉलिज्म वीक और शुगर बढ़ता है। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए अच्छी रही होगी। यदि आप शुगर से रिलेटेड या शुगर से और कोई जानकारी चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं जल्दी आपसे संपर्क करूँगी।